ये मोदी कहाँ मर चुका है कि भाग चुका है। जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था तो वो देश के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, माफी मांगे थे। मोदी तेरी तानाशाही, अब हमें उनका भी इस्तीफा चाहिए। हम लोग के साथ इतना जुल्म हो रहा है, हम लोग को बोलने के अधिकार नहीं दिए। नहीं, लोग प्रोटेस्ट करे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरह इनको आंदोलन कमजोर करना था, इन्होंने लाठी चला दिया। काला अंग्रेज है इन लोग, काला अंग्रेज है। बहुत देर 5-6 घंटे से हमारे और प्रशासन के बीच बातचीत हो रही थी, सर हाथ जोड़े थे, पैर थे, फिर अचानक से धक्का दिया और लाठीचार्ज कर दिया। इनको हमसे मतलब का, हम तो अब आतंकवादी हो गए ना। लोग समझते थे कि नौजवान जो है 2 GB डेटा में सो चुकी है, रील्स शॉर्ट्स में सो चुकी है। कल छात्र थे, आज आतंकवादी हो गए इनकी नजरों में। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, सिस्टम को बात करनी चाहिए छात्र से। आप में दिक्कत है, आप अपना गलती कबूल नहीं कर रहे हैं, आप आइए बात कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके इसको माहौल को शांत कीजिए। देश उग्र हो रहा है। हम गए थे सीएम आवास के पास, ठीक है, सारे लोग झंडा ऐसे रखे हुए थे। अब पुलिस वाला क्या बोल रहे हैं, ये सब टांगे से कुछ हो तो बाबू लौट जो घर है। हम कल सरकार हम अपने भारत के आपको समझना पड़ेगा, आप गलत हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम गलत हैं, जो गलती हुई है। देखिए क्लियर कट है कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए थे जो इसमें कर रहे थे, परंतु इसको बड़ी ढंग से प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया है इसमें, और आगे भी अनुसंधान करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई। और सम्राट चौधरी जी, आप बोलते हैं कि बिहार की जनता सेफ है। दिल्ली में अभी बहू बेटियों को मारा जा रहा है। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारी बहनों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, ब्रेस्ट टच किया गया, उसको डंडे से हूरा गया। नहीं, आजादी अब हमारी कहाँ है? अब हमारी आजादी कहाँ है? हम लोग किसके पास जाएंगे? इन लोग सब, ये लोग जितने भी है ना प्रशासन, सब के सब बीजेपी से मिल गए हैं। मोदी भक्त हो गए ये लोग भी। अंधभक्ति हटाओ, देश बचाओ, लोगों द्वारा पत्थरबाजी किया गया है, उसका चिन्हित करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी स्थिति नियंत्रण में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल है, जितना भी ट्रैफिक है रूट वो सारा क्लियर हो गया है। अभी सिचुएशन जितना भी है सारा कंट्रोल में। लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों द्वारा पत्थरबाजी किया गया था उनको डिटेन करके अभी हम लोग ले गए हैं। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 2-3 लोग ऐसे पकड़े हैं जो बगैर वर्दी के थे। आवाज उठाना, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो है। एक भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पत्ता कड़वा है, पत्ता कड़वा है। अगर मोदी सरकार हमें जेल में डाल देती है तो इसके लिए हमारे कुछ नहीं है। इसमें अगर हमारी जान भी चल गई तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और एक मोदी को अगर 2025 के इलेक्शन कैंपेन में किसी ने बिहार में उसकी माँ की गाली बका कि नहीं बका, ये किसी ने नहीं देखा। आम जनता को बोलने के लिए भी आवाज नहीं है। कैसे ये लोग तानाशाही करके पहला रहे हैं हम लोग। जिंदाबाद, सर हम लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। सर आप लोग बोल रहे हैं कि छात्र लोग आप लोग का बैच नोच लिए, बताइए हम लोग नोचने गए हैं? हम लोग कुछ किए हैं? ठीक है, बताइए कैसे बोले कि हम लोग हमारी 24/7 हम लोग का ये अधिकार नहीं है कि हम लोग नोच लें। भले आप कुछ करिए, आप लोग का अधिकार है स्टूडेंट को मारिए, बेटी को बेटी जैसे। हमारी बीजेपी की सरकार है। और सम्राट चौधरी जी, आप बोलते हैं कि बिहार की जनता सेफ है। अरे आप आइए ना हमारे मोहल्ले में, आप ही का स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार में 12 बजे तक भी बेटी सुरक्षित है। कहाँ है बेटी? यहाँ वो सरकार जो है, सत्ता की सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी नेता हैं, वो रेपिस्ट है, जितना भी नेता है जाहिर, जितने भी सबको बैठा रखा भाजपा ने, बीजेपी ने, सब ने सिर्फ एक ही काम किया है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, और सिर्फ दंगाई की ये सरकार है। ये सरकार अब हम लोग को प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब हमें उनका भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके सरकार में ही हम लोग के साथ इतना जुल्म हो रहा है। हम लोग को बोलने के अधिकार नहीं दिए जा रहा है। आप लोग बताइए कि पहले देश पहले है कि एक व्यक्ति विशेष पहले है?
आप सब हमको ये देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वीडियो देखिए, हमारी बहन को किस तरह से मारा जा रहा है। ये देखिए, आप लोग बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बेरहमी से मारा गया है। भाई नाम में आप क्रांतिकारी हो, नाम आपका क्रांतिकारी है जी, क्रांतिकारी हो आप। तो आप ये बताइए कि आप लोग के लिए देश पहले है या व्यक्ति विशेष पहले है? देश पहले है। तो आप लोग तो व्यक्ति विशेष को फॉलो कर रहे हैं। तानाशाह की जो सरकार मोदी है, बोल रहा है वो इसको कह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहा है वो कह रहे हैं, हमारे वो कह रहे हैं। क्या कभी भी आपने देश हित के बारे में बात की? क्या मणिपुर के बारे में बात की? दिल्ली में अभी बहू बेटियों को मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? 12 साल की बच्ची को मार के सर फाड़ दिया जा रहा है। ये क्रूएलिटी नहीं तो क्या है? क्या आप इतिहास दोहरा रहे हैं? लेडीज पे गलत जगह पे मारे जा रहे हैं। ये बात बताइए, क्या आप जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर से दोहराने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए बहनों को क्या कैसे हम मारा घर में जा रहा है। निरपेक्ष देश में नहीं रहते? ये देखिए कैसे बहनों को मारा जा रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारी बहनों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, ब्रेस्ट टच किया गया, उसको डंडे से हूरा गया, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत गंदा तरीके से। ये हमारे देश का तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही नहीं चलेगा। करने के लिए तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत लोग कर बैठा है, मगर साथ जरूर चाहिए। करने के लिए तो हम लोग को मतलब करने के लिए तो बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इस लेवल पे मतलब बिहार में अगर जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, इस लेवल पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम लोग उतना कैपेबल है नहीं जितना बाकी सब अपने हिसाब से कर रहा है। आप एक स्टूडेंट है, क्या कहेंगे दूसरे स्टूडेंट को देख रहे इस तरीके से मारा जा रहा है? क्या बोलते एकदम गलत है। क्या बोलते किसी भी क्या बोलते तरह से वायलेंस को इंडोर्स नहीं करना चाहिए हम लोग को। लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते हैं निराश होकर छोड़ देना, और हमारे देश को क्या बोलते बुरी तरह क्या बोलते पढ़ रहे लोग तो आगे का सोचना सीख रहे हैं। बुरा तो लग रहा है, मतलब जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट को मतलब बेरहम होके मारा जा रहा है, कुछ देखा नहीं जा रहा है, जैसे तैसे लाठी चला दिया जा रहा है। तानाशाह चल रहा है देश में, कोई संविधान कोई कानून कुछ भी नहीं है इस देश में। चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे ना। ये आप हटाया जा रहा। हम अंत में यही एक कहते हैं कि देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है और राजतंत्र खत्म हो चुका है। मैं भारतवासियों से यही निवेदन करता हूँ। विशेष ही चला रहा है इस देश को। नहीं, आजादी अब हमारी कहाँ है? अब हमारी आजादी कहाँ है? अब हम आवाज उठा रहे हैं अपने हक के लिए, तो ये लोग हमें भुलगा रहे हैं, भूल जाएंगे। हाँ, अब हम भारत के बच्चों से यही करना चाहते हैं कि भाई आप तुम लोग से कुछ नहीं, लोकतंत्र का हत्या हो चुका है भारत देश के लिए। ये सरकार तानाशाह की सरकार हो चुकी है, राजतंत्र की सरकार हो चुकी है। जाके बोलना बहुत अच्छा काम करते हैं। ना तो हमारी पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई है, ना तो हम लोग की पुलिस प्रशासन से लड़ाई है। हमारी सिर्फ लड़ाई तो बस इस काले सरकार से है, जो कि ये पुलिस प्रशासन को भी दबाव डाल के हम लोग पे लाठी चार्ज करने के लिए ये कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे जितने भी भाई लोग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस छात्र आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और क्रांतिकारी अपनी बात को हर जगह पर रखें। बच्चे देश के भविष्य है, क्या लगता है भविष्य खतरे में है ना? मैं भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग तुम लोग अपने घर में बैठे हो कि मेरा क्या है, इसमें कुछ नहीं है, भाई तुम लोग ही सबसे बड़ा मौका हो, भड़वा हो। तुम लोग सोच रहे हो कि हम क्या बोले, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे इनकी घर में तानाशाह की सरकार बन चुकी है। नहीं, मेरा यही सिर्फ सवाल है, भारत के लोगों से यही सवाल है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? क्या इस देश में ये कानून नहीं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस अरे जाइएगा कि नहीं यहाँ से? चलिए हटिए। सारे लोग चला रहे हैं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जा नहीं रहते यहाँ से, बोले थे 2-4 को बैठाओ, अपने आप सब भागेगा। देखिए अभी स्टूडेंट अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, तो प्रशासन कह रहे हैं कि चलिए गाड़ी में बैठाएंगे। गुनाह हो गया, अपनी आवाज उठाना गुनाह हो गया।
अच्छे से जवाब दिया ना ना लोकतंत्र नहीं है मैम, ये राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र नहीं है। ये मोदी और अमित शाह का तानाशाह सरकार है। सरकार है भाई, काली सरकार। काला अंग्रेज है, इन लोग साला काला अंग्रेज है। ये जो हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग को अपनी बात तक नहीं रखे दिया जा रहा है इस देश में। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसके पास जाएंगे? इन लोग सब, ये लोग जितने भी है ना प्रशासन, सब के सब बीजेपी से मिल गए हैं। भाई आप लोग मेरी बात से एग्री हो? बीजेपी से लोग मिले या नहीं मिले? ऊपर से पापी भक्त है, ऊपर से मोदी भक्त हो गए, ये लोग भी अंधभक्त बन गए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। भगाओ, देश बचाओ। अब तो हम खुलेआम नारा दे रहे हैं। अगर मोदी सरकार हमें जेल में डाल देती है तो इसके लिए हमारे कुछ नहीं है। ये सरकार तानाशाही सरकार हो। इस चीज में अगर हमारी जान भी चल गई तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और एक बात और याद रखना, देश अपने देश का सुरक्षा करने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम शहीद भी हो गए और इस बोलने के कारण और हम लोग को जेल भी हो गया तो इस चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये मोदी तानाशाह की सरकार है और ये हम लोग के साथ अगर जितना जुल्म करना चाहे, मोदी को अगर 2025 के इलेक्शन कैंपेन में किसी ने बिहार में उसकी माँ की गाली बका कि नहीं बका, ये किसी ने नहीं देखा। वोट पाने के लिए कैमरा पर आके बिलिक बिलिक के रोने लगा कि मेरी माँ के गाली बका। उस टाइम हमें भी बुरा लगता था, लेकिन अब जो ये लोग गाली बक रहे मोदी को, हम खुलेआम मारते हैं। लोग समझते थे कि नौजवान जो है 2 GB डेटा में सो चुकी है, रील्स शॉर्ट्स में सो चुकी है, लेकिन ये गलतफहमी उनकी थी। ये गलतफहमी उनकी थी। ये सरकार अब नहीं चलेगी भाई। बुक बंद हो जाएगा, आप लोग के द्वारा किताबें बंद कर देंगे। हाँ, बुक बंद हो जाए। ये तानाशाह की सरकार में पढ़ने से क्या आप हमको बताइए कि नौजवान पढ़ लिख के किस लिए पढ़ता है? किस लिए पढ़ता है? आप हमको बात बताइए। हमारे माँ बाप को भी किस तो लिए कुछ उम्मीद पढ़ता है है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा। वो लोग क्या इस देश में रोजगार उपलब्ध है? डॉक्टर, फर्जी पुलिस, सब क्या कोई भी परीक्षा समय पर पूरी हो रही है? क्या कोई भी परीक्षा निष्पक्ष रूप से हो रही है? आप हमको बताइए। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आप दीजिए अब दीदी, इस सवाल का जवाब आप अभी दीजिए। तो आपको ये भी पता होगा, मीडिया से हो, एक बात सबको यही पता होगा, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 2-3 लोग ऐसे पकड़े हैं जो बगैर वर्दी के थे। वो लोग कहाँ से? इसका आपके पास जवाब है? इसका आपके पास जवाब है? जो RSS और बीजेपी के ढंगे घूम रहे हैं। काटी वाला किल लगा हुआ मारा गया है स्टूडेंट को। औकात नहीं रह चुकी है कि हम अपने हक के लिए बोले ये सरकार से। क्या हम लोग ये भी नहीं बोल भाई, मतलब हम आवाज उठाए हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो हम लोग आतंकवादी बन जाते हैं, एंटी नेशनलिस्ट बन जाते हैं, पाकिस्तानी बन जाते हैं। अगर भारत देश के लिए आवाज उठाना, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हैं, आतंकवादी हैं तो हैं, इस बच्चे के लिए अगर हमारा जान जाता है तो जाए, भारत देश के लिए जान जाता है तो जाए। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। जो भी आवाज उठा रहे वो पाकिस्तानी एंटी नेशनलिस्ट है। आप मेरे बताइए कि ये गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये चूक नहीं है कि क्या ये नहीं देख पा रहे हैं कि मतलब सारा पाकिस्तान से उठ के यहाँ पे भारत में आ जा रहा है लोग? उनका कहना यही है कि सारे पाकिस्तानी यहाँ पे भारत में आ जा रहे हैं। क्या है ये? अपने हक के लिए आवाज आतंकवादी भारतीय नहीं है दीदी। किसी का नाम मोहम्मद सरफराज हो गया, किसी का नाम मोहम्मद सरफराज हो गया तो पाकिस्तानी हो गया, भारतीय नहीं है। मतलब यही कहना है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हम कहते हैं कि मोदी तेरी तानाशाही, चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। सरकार को 14 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना। हमारे मनमोहन सिंह जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था तो वो देश के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, माफी मांगे थे। ये मोदी कहाँ मर चुका है कि भाग चुका है, बिक चुका है, मेलोडी के पास जा चुका है। हम गए थे सीएम आवास के पास, ठीक है, सारे लोग एजेंडा ऐसे रखे हुए थे। अब पुलिस वाला क्या बोल रहे हैं, ये सब टांगे से कुछ हो तो बाबू लाउड जो घर है। हम कल वाह सरकार क्या हम अपने भारत देश के लिए भी पुलिस का नहीं दौर बोलते। ऐसा बोला गया, ये सब टांगने से कुछ नहीं है बाबू। चल लो लगे हम कल इधर देखो, ये सरकार में पेपर लीक हो रहा है कुछ भाई सुन भारत जो है ना